अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की कहानी है सब्र की आखिरी रात। ये कहानी एक आम इंसान की है। शायद हमारी ही और आपकी ही तरह। उम्मीद है ये कहानी आपको कुछ सिखाएगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आरिफ अपने कमरे में बैठा था, नम आंखों से खिड़की के बाहर देखता हुआ। उम्र कोई 28 साल, चेहरा थका हुआ, आंखों में किसी पुरानी हार की गहरी छाया। वे कोई बड़ा आलिम नहीं था, ना कोई अमीर आदमी था, एक साधारण इंसान जो जिंदगी से बार बार हार चुका था। उसके अब्बू एक छोटी सी दुकान चलाते थे जो कर्ज में डूब गई थी। माँ बीमार रहती थी, उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। जिस लड़की से वह निकाह करना चाहता था, उसके घर वालों ने गरीबी की वजह से इनकार कर दिया था। और सबसे दर्दनाक, वे खुद को अल्लाह से दूर महसूस करने लगा था। बचपन में आरिफ नमाज पढ़ता था, मदरसे में कुरान सीखता था, मगर जवानी में जब मुश्किल आई तो दिल में सवाल पैदा हुए, अगर अल्लाह है तो मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? मैं ही क्यों हर चीज में पीछे रह जाता हूँ? धीरे धीरे नमाज छूटती गई, दुआएं कम होती गई, दिल कठोर होता चला गया। वह दोस्तों के साथ गलत संगत में पड़ गया। नशा नहीं, लेकिन झूठ, धोखा, हराम कमाई, सब कुछ उसे लगता था कि इस दुनिया ईमान से नहीं चालाकी से चलती है। एक रात वह घर लौट रहा था। शहर में बारिश हो रही थी। सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी गिर पड़ा। लोग गुजरते रहे, किसी ने नहीं रोका। आरिफ भी पहले आगे बढ़ गया। फिर अचानक उसे अपनी माँ की याद आई। वह लौट आया, बूढ़े को उठाया, उसे पास की क्लिनिक तक ले गया। बूढ़ा आदमी दाढ़ी वाला, सादा कपड़े में था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, बेटा, अल्लाह तुझे बहुत बड़ी आजमाइश में डाल रहा है, लेकिन हर आजमाइश में रहमत छुपी होती है। आरिफ को अजीब लगा। आप मुझे जानते हैं? उसने पूछा। बूढ़ा मुस्कुरा दिया। नहीं, लेकिन इंसान को उसकी थकी आंखों से पढ़ा जा सकता है। अगले दिन आरिफ उस बूढ़े को देखने मस्जिद गया। वह बूढ़ा वहीं बैठा था, तस्बीह पढ़ रहा था। आरिफ ने पूछा, आपने कल ऐसा क्यों कहा? बूढ़ा बोला, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, नाराज, गुस्से में टूट चुका। फिर उसने एक बात कही जो आरिफ के दिल में गूंज गई। अल्लाह से शिकायत करना कुफ्र नहीं है, लेकिन अल्लाह से दूर हो जाना सबसे बड़ा नुकसान है। उस रात आरिफ ने बहुत सालों बाद सजदा किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, अगर तू है तो मुझे रास्ता दिखा। ये कोई बड़ा ईमान नहीं था, ये एक टूटे हुए इंसान की आखिरी कोशिश थी। लेकिन इसी सजदे से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। उस रात सजदा करने के बाद आरिफ को हल्का सा सुकून मिला था, लेकिन सुबह उठते ही वही भारीपन वापस आ गया। एक सजदा किसी इंसान की जिंदगी नहीं बदल देता। जिंदगी बदलती है जब इंसान लगातार लड़ता है, और आरिफ अभी लड़ना नहीं जानता था। उसके दोस्त सलीम, फैजान और नदीम सब पैसे के पीछे भाग रहे थे। कोई ऑनलाइन फ्रॉड करता था, कोई गलत बिजनेस, कोई रिश्वत। सलीम ने आरिफ से कहा, भाई, ईमान से पेट नहीं भरता, दुनिया चालाक हो गई है। आरिफ ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद तुम सही हो। और उसने भी झूठे डॉक्यूमेंट बनाकर लोगों को फंसाने का काम शुरू कर दिया। पहले शर्म आई, फिर आदत पड़ गई, फिर उसे मजा आने लगा। यही इंसान का सबसे खतरनाक गिरावट का स्टेज होता है, जब गुनाह में गिल्ट खत्म हो जाए। एक दिन माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज महंगा है, ऑपरेशन जरूरी है। आरिफ के पास पैसा नहीं था। उसने जो पैसा कमाया था वे खुद पर और दोस्तों पर उड़ाया था। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर मेरे इलाज के लिए हराम रास्ता अपनाना पड़े तो मत करना, अल्लाह बेहतर रास्ता देगा। आरिफ ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन दिल में उसने कहा, अल्लाह कब देगा, मुझे अभी पैसे चाहिए। एक मौका आया। सलीम ने उस एक बड़े फ्रॉड में शामिल होने को कहा जिससे लाखों रुपए मिल सकते थे। आरिफ जानता था ये पूरी तरह हराम है, लेकिन माँ की हालत, अपनी गरीबी
और दिल का गुस्सा सब मिलकर उसे धकेल रहे थे। उसने कहा, करते हैं। उन्होंने एक गरीब आदमी की जमीन के कागज फर्जी बनाकर उसे बेच दिया। उस आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई चली गई। उसकी रोती हुई आवाज आज भी आरिफ के कानों में गूंजती रही। अल्लाह तुम्हें माफ करे बेटा, मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा था। उस रात आरिफ सो नहीं सका। उसने आईने में खुद को देखा और उसे लगा कि वह अपने बचपन वाले आरिफ को खो चुका है। उसने बुदबुदाया, मैं क्या बन गया हूँ। लेकिन अगली सुबह वह फिर उसी काम पर चला गया, क्योंकि गुनाह से निकलना मुश्किल होता है और उससे पैसा छोड़ना और भी मुश्किल। कुछ महीने बाद सलीम और आरिफ बाइक से जा रहे थे। तेज रफ्तार, रात, बारिश। अचानक सामने से एक ट्रक आया। सलीम बाइक संभाल नहीं पाया। भयंकर टक्कर। आरिफ को हल्की चोट आई। सलीम वहीं मर गया। खून, चीखे, भीड़। आरिफ जमीन पर बैठा कांप रहा था। पहली बार उसे मौत इतनी पास से दिखी थी। सलीम को दफनाया गया, लेकिन कुछ दिन रोए, फिर भूल गए। आरिफ कब्रिस्तान में अकेला बैठा रहा। मिट्टी पर हाथ रखकर बोला, कल तक हंस रहा था, आज मिट्टी में है। उस बूढ़े आदमी की बात याद आई। हर आजमाइश में रहमत छुपी होती है। उसने सोचा, आज मैं मर जाता तो मैं किस हालत में अल्लाह के सामने जाता। ये सवाल उसकी आत्मा को चीर रहा था। उस रात वे मस्जिद गया। फजर से पहले खाली मस्जिद। उसने सजदा किया। इस बार आंसू नहीं, हिचकियां थी। या अल्लाह, मैंने लोगों को धोखा दिया, हराम कमाया, अपने दोस्त की मौत देखी। अगर तू मुझे अभी उठा ले, मैं क्या जवाब दूंगा। वह फूट फूट कर रोया। यह उसकी पहली सच्ची तौबा थी, डर से, पछतावे से और दिल की गहराई से। लोग सोचते हैं तौबा के बाद जिंदगी आसान हो जाती है। सच उसके उलट है। अगले ही दिन पुलिस ने फ्रॉड केस की जांच शुरू कर दी। माँ की हालत और बिगड़ गई। दोस्त से उसने दूरी बना ली। आरिफ को लगा, मैंने तौबा की और मुसीबत बढ़ गई। यही वो जगह होती है जहाँ ज्यादातर लोग वापस गुनाह में लौट जाते हैं। आरिफ मस्जिद से लौटा। घर में सन्नाटा था। माँ सो रही थी, सांस भारी, चेहरा पीला। वह पास बैठा रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने माँ के साथ कितना कम वक्त बिताया है। वह पैसे के पीछे भागता रहा और इंसान पीछे छूटते गए। उसने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा और पहली बार बिना आवाज के रोया। 3 दिन बाद पुलिस आई। सवाल, पूछताछ, कागज, नाम, रिकॉर्ड। आरिफ का नाम लिस्ट में था। फ्रॉड केस खुल चुका था। लोग दूर हटने लगे। रिश्तेदार फोन नहीं उठाते। पड़ोसी बात करना बंद कर देते। वे अचानक समाज में जिंदा होकर भी मरा हुआ हो गया। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ हफ्ते से ज्यादा नहीं। आरिफ के पास पैसा नहीं था। हराम कमाई का पैसा भी केस में फंस चुका था। उसने मस्जिद में जाकर दुआ की। कोई करिश्मा नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई अमीर आदमी नहीं आया मदद करने। यही असली जिंदगी होती है, जहां दुआ के बाद भी हालात नहीं बदलते। एक रात माँ ने उसे पास बुलाया। कमजोर आवाज, कांपते होठ, बेटा, अगर मैं चली जाऊं तो अपने आप को मत खो देना। आरिफ ने कहा, अम्मी ऐसा मत बोलो। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अल्लाह जब किसी को तोड़ता है तो उसे बनाने के लिए तोड़ता है। फिर एक लाइन जो उसकी रूह में उतर गई, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें मजबूत जरूर बना देगा। 3 दिन बाद फजर से पहले माँ चली गई। न कोई बड़ा जनाजा, ना भीड़, ना शोर, सिर्फ कुछ लोग, कुछ आंसू और एक कब्र। आरिफ कब्र के पास बैठा रहा। कोई दुआ नहीं निकली, कोई शब्द नहीं निकले, बस अंदर एक आवाज थी, मेरा कौन है। वे उसी मस्जिद गया। वहीं बूढ़ा आदमी वहां बैठा था। आरिफ बैठ गया, कुछ नहीं बोला। बूढ़े ने कहा, अब दर्द असली लग रहा है ना। आरिफ ने सिर हिला दिया। बूढ़ा बोला, अल्लाह इंसान से कुछ छीन लेता है ताकि फिर एक वाकया जो कहानी नहीं, कानून था। एक दिन
तुम्हारे पास अल्लाह के अलावा कुछ नहीं बचता, उसी दिन तुम्हें अल्लाह मिलना शुरू होता है। आरिफ ने तय किया, केस का सामना करेगा, हराम पैसा छोड़ देगा, मेहनत से कमाएगा, झूठ नहीं बोलेगा, भागेगा नहीं। वहीं मजदूरी करने लगा, दिन में ईंट उठाता, रात को मस्जिद साफ करता। लोग पहचानते नहीं थे कि ये वही आरिफ है जो कभी पैसे उड़ाता था। भूख लगती थी, थकान होती थी, अपमान होता था, लेकिन दिल हल्का था। अब वह किसी से जलता नहीं था, किसी अमीर को देखकर गुस्सा नहीं होता था, किसी की तरक्की से दिल नहीं जलता था, क्योंकि अब उसका मुकाबला दुनिया से नहीं अपने नफ्स से था। सुबह धूप तेज थी। आरिफ अदालत के बाहर खड़ा था, सस्ते कपड़े, थका चेहरा, आंखों में डर नहीं बल्कि तैयारी। फ्रॉड केस का फैसला आज होना था। जिस आदमी की जमीन छीनी गई थी वे भी आया था, उसकी आंखों में भी दर्द था। जज ने कहा, आरोपी आरिफ। आरिफ ने सिर झुका लिया। उसे जेल का डर नहीं था, उसे अल्लाह के सामने जवाब देने का डर था। सलीम के पुराने रिश्तेदार ने आरिफ से संपर्क किया। उसने कहा, अगर तू केस से बचना चाहता है तो जज के क्लर्क को पैसा दे सकते हैं, सब मैनेज हो जाएगा। ये वही दुनिया थी जो उसे वापस खींच रही थी। एक बार फिर हराम रास्ता, लेकिन इस बार उसने जेल बच सकती थी। आरिफ के पास थोड़ा पैसा था, अगर वे देता तो आज़ाद हो जाता। उस रात वे सो नहीं सका। उसके अंदर दो आवाज़ें थी, नफ्स एक बार दे, पैसा जेल जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, फिर माँ की कब्र भी नहीं देख पाएगा। ईमान, तूने तौबा की थी, अब फिर वही करेगा। इंसान की असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है। अगले दिन वही गरीब आदमी आया जिसकी जमीन छीनी गई थी। उसने आरिफ से बात करने को कहा, बेटा मैं जानता हूँ तुमने गलती की, लेकिन मैंने देखा है तुम बदल गए हो। मैं चाहता हूँ कि तुम सच बोलो, अगर जेल जाना पड़े तो जाओ, लेकिन खुद से मत भागो। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आरिफ की आंखें भर आई। कभी कभी इंसान का दिल कानून से ज्यादा सख्त नहीं होता, कभी कभी वे ज्यादा रहम दिल होता है। अदालत में सब पूछा गया, क्या आरोपी कुछ कहना चाहता है? आरिफ खड़ा हुआ, हाथ कांप रहे थे। मैं दोषी हूँ, मैंने धोखा दिया, मैं सजा से नहीं भागूंगा। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। उसने रिश्वत नहीं दी, उसने झूठ नहीं बोला, उसने भागा नहीं। जज ने कहा, 3 साल की सजा, लेकिन अच्छे व्यवहार पर कम हो सकती है। आरिफ के दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। जेल कोई फिल्म नहीं होती, यहाँ सिर्फ खाली समय और अंदर की आवाज होती है। पहले हफ्ते वह टूटा, दूसरे हफ्ते उसने कुरान पढ़ना शुरू किया, तीसरे हफ्ते उसने दूसरों को पढ़ाना शुरू किया। कुछ लोग हंसते थे, कुछ लोग सुनते थे, कुछ लोग बदलते थे। जेल में उसने सीखा भूख क्या होती है, अकेलापन क्या होता है, अपमान क्या होता है और अल्लाह को याद करना क्या होता है। अब उसकी नमाज मजबूरी नहीं थी, ये उसकी पहचान थी। एक दिन उसे पत्र मिला, वही बूढ़ा आदमी जिसने उसे पहली बार जगाया था। बेटा, अल्लाह ने तुझे गिराया ताकि तुम उठना सीखो। बहुत लोग मस्जिद में होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खुद के सामने सच बोलते हैं। तुम उन कम लोगों में से हो। आरिफ ने पत्र सीने से लगा लिया। 3 साल पूरे हुए। लोहे का गेट खुला, आरिफ बाहर आया। वही शरीर, लेकिन वही इंसान नहीं। दुनिया नहीं बदली थी, लोगों की नजरें बदली थी। कुछ ने फुसफुसाया, यही है वो फ्रॉड वाला। कुछ ने मुंह फेर लिया, कुछ ने पहचानने से इनकार कर दिया। जेल इंसान को बंद नहीं करती, समाज करता है। उसने काम ढूंढा, दुकान, गोदाम, फैक्ट्री, हर जगह एक ही सवाल, रिकॉर्ड में केस है। और फिर वही जवाब, हम कॉल करेंगे। किसी ने कॉल नहीं किया। उस रात वे माँ की कब्र पर बैठा, काफी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर बस इतना कहा, मैं बाहर आ गया हूँ, लेकिन लगता है दुनिया में जगह नहीं बची। एक हफ्ते बाद फैजान मिला।
पुराना दोस्त, पुरानी चाल। उसने कहा, हम एक कंपनी खोल रहे हैं, सब लीगल दिखेगा लेकिन अंदर से वही खेल। पैसा बहुत है, तू चाहे तो पार्टनर बन सकता है। वही ऑफर, वही लालच। इस बार ज्यादा स्मार्ट तरीके से फैजान ने हंसकर कहा, अब तो तू जेल भी काट आया है, अल्लाह ने माफ कर दिया होगा, थोड़ा पैसा कमा ले। यही कहानी टूटती या बनती है। अगले दिन वह फैजान से मिला, शांत आवाज में बोला, मैं नहीं जाऊंगा। फैजान हंसा, तू पागल हो गया है? लोग एक मौका भी नहीं छोड़ते। आरिफ ने जवाब दिया, मैंने छोड़ा नहीं, मैं बच गया। उसने मस्जिद के पास एक छोटी सी किताबों की दुकान खोली। इस्लामी किताबें, कॉपियाँ, पेन। कोई बड़ी कमाई नहीं, कोई शोहरत नहीं, लेकिन हर सुबह वे दुकान खोलने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ता और हर रात दुकान बंद करते वक्त शुक्र करता। कुछ लोग आते, कुछ बैठते, कुछ बातें करते। वे नसीहत नहीं देता था, बस अपनी कहानी बताता था, बिना नाम बिना महिमा। एक दिन एक 19 साल का लड़का आया, आंखों में वही गुस्सा, वही शिकायत। उसने कहा, भाई, ईमान से कुछ नहीं होता। आरिफ मुस्कुराया, कुर्सी खींची, बैठ। ये बात मैं भी कहा करता था। धीरे धीरे लोग आने लगे, कोई तौबा की बात करता, कोई सब्र की, कोई बस बैठकर रोता। आरिफ ने कोई दार्शनिक बातें नहीं की, वे बस इतना कहता, अल्लाह जिंदगी आसान नहीं करता, लेकिन जिंदगी सहने लायक बना देता है। एक रात वे दुकान बंद कर रहा था, मस्जिद से आजान आ रही थी। वे अंदर गया, सजदा किया। ना आंसू थे, ना शिकायत, ना मांग, बस एक अजीब सा सुकून। आरिफ ने अमीर था ना गरीब, ना मशहूर, ना कोई बड़ा नाम, लेकिन वह तो इंसान बन गया जो रात को सिर तकिए पर रखकर खुद से नजरें मिला सकता था। और यही सबसे बड़ी जीत है। हर कोई अल्लाह को ढूंढता है, लेकिन अल्लाह उन्हें मिलता है जो सच के साथ जीने का हौसला रखता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दिल में मत रखिए और दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए। मैं आपके लिए ऐसे ही सीख देने वाली कहानियाँ लाती रहूँगी। अगर आप साथ रहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अस्सलामु अलैकुम।